भाई जैसे हमको पता है कि कच्चा माल हो गया, नेचुरल गैस, ये सब ये कमोडिटी में आ गया। शेयर्स खरीदने हैं तो ये अपना नॉर्मल इक्विटी ट्रेडिंग हो गई, एफएनओ में निफ्टी बैंक निफ्टी। भाई ये फोरेक्स में कुछ पेयर्स होते हैं। करेक्ट। तो ये पेयर्स क्या होते हैं, मेजर पेयर्स क्या होते हैं, माइनर पेयर्स क्या होते हैं, अगर आप इसको ब्रीफ में बता पाओ। तो मेजर पेयर्स वही होते हैं जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 होता है। अब निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 ऐसे बास्केट है स्टॉक्स का जो सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं, जो सबसे बड़े स्टॉक्स है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में मेजर पेयर्स होते हैं, वो पेयर्स होते हैं सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। ठीक है, अब मान लीजिए यूरो यूएसडी का एग्जांपल लेता हूँ। यूरो वाली एक करेंसी हो गई, यूएस डॉलर एक करेंसी हो गई, उसको यूरो यूएसडी पेयर बोलते हैं। अब बिकॉज यूरोप की करेंसी जो यूरो है और यूएस डॉलर की करेंसी, यूएस की करेंसी जो यूएस डॉलर है, ये दोनों बहुत मेजर करेंसीज है। मेजॉरिटी वर्ल्ड ट्रेड जो होता है वो ये दोनों करेंसीज में होता है, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली यूरोप यूएस के साथ जो भी ट्रेड करेगा वो यूरो में करेगा और यूएसडी वाइस वर्सा। तो इसीलिए यूरो यूएसडी जो है एक बहुत मेजर पेयर है और इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा पेयर है, राइट, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। तो इसको एक एग्जांपल ले लो मेजर पेयर। एक और हो गया यूएसडी जेपीवाई, जो यूएस डॉलर और जापानीज येन का पेयर हो गया। तो जो भी पेयर्स में जिसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड होता है, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है करेंसीज में, उसको आप मेजर पेयर्स कंसीडर कर सकते हो। और माइनर पेयर्स हो गए जिसमें बहुत कम ट्रेडिंग होती है, जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती। आईएनआर सीएनवाई ले लो, इंडियन रुपी और चाइनीज युआन ले लो, तो और एनजीडी सीएचएफ ले लो, मतलब न्यूजीलैंड डॉलर और स्विट्जरलैंड का स्विस फ्रैंक हो गया। ये जो करेंसीज में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, तो उसको आप माइनर पेयर कर सकते हो। माइनर।